अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। फवाद चौधरी, असद कैसर, फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की बहन को उठा लिया गया। कल जैसे ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद एकदम से गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया और बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर एकदम फिर दोबारा क्रैकडाउन शुरू किया गया है। हालांकि जब भी इंतखाबात की तारीख अनाउंस हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो अपनी इंतखाबी कैंपेन भी कर सकें और सब कुछ कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने आपको कुछ वहाँ के जो सियासी हालात हैं उन हवाले से आपको लाजमी अपडेट करना है कि वहाँ अब इलेक्शन का समा है। लोगों ने खौफ के बुत पहले तो तोड़े ही हुए थे, लेकिन अब इंतखाबी सियासी अपनी कैंपेन है उसका भी आगाज़ कर दिया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने। चारसदा में आप देखें कि लोगों ने रैलियां निकाली, फिर नौशहरा में परवेज़ खटक के हल्के से लोगों ने रैलियां निकाली और उनको अब जेलों से और ये इस बात का डर नहीं है कि उनको पुलिस उठा के ले जाएगी या उनको मार दिया जाएगा या कुछ भी, क्योंकि अब लोगों का एक माइंड बन गया है कि वो जेलों से डरने वाले नहीं हैं। दूसरा, असद कैसर की गिरफ्तारी में मैंने आपको ये बताना है कि उनके ऊपर जो मुकदमा है वो जो मेडिकल कॉलेज करप्शन केस का, वो खैबर पख्तूनख्वा का है, तो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करके ले गई? इसमें ऐसी क्या खास बात थी? और बाकी मुल्क की जो सियासी हालात हैं, अब ये जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और क्रैकडाउन है और कोशिश की जा रही है कि पहले जो इस्तेकाम पार्टी के लोग थे, क्योंकि मैं रोड पे बैठा हूँ शोर भी आ रहा होगा, इस्तेकाम पार्टी के जो लोग थे उनको ये कहा गया था कि आप अपनी सियासी जमातें बदलें, यानी इमरान खान का साथ छोड़ दें और इस्तेकाम पार्टी में चले जाएं तो बल्ले का निशान नहीं होगा, आपके हल्के में आपके खिलाफ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं होगा, लिहाजा आप आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। अब फयाजुल हसन चौहान साहब, फ़ारूक हबीब साहब और वो राजा रियाज साहब कहते हैं कि जो मेरे हल्के में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये परेशान है कि इनके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ना तो पाबंदी लगी है और ना ही इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बता दिया। अब कुछ लोगों के छक्के छुड़े हुए हैं। अब सूरत हाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे। फवाद चौधरी को थाना अपारा ने एक FIR में गिरफ्तार किया है। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था, 20 अगस्त को 2022 को उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था रैलियां निकालने का और सड़कें ब्लॉक करने का, उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी, जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने अदालत से रुजू भी किया है और उसके ऊपर जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने थाना अपारा से ये पूछा है कि जी इसकी तफसीलात क्या है, एक रिपोर्ट उन्होंने उनसे मांगी है। दूसरा, आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है असद कैसर की, आप देखें कि असद कैसर को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, आप इसमें जो महमूद खान हैं साबिक वज़ीर आला हैं KPK के, उनको भी उठाया, उनको वो भी नामजद हैं इस मुकदमे में। परवेज़ खटक भी इस मुकदमे में नामजद हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रही है रियासत की तरफ से, सारा उनके जलसे करवाए जा रहे हैं, रैलियाँ निकलवाई जा रही हैं। लेकिन असद कैसर साहब की गिरफ्तारी आज शोएब शाहीन बता रहे थे कि ये परवेज़ खटक का सारा किया धरा है, वो प्लान कर रहे हैं। उनको परेशानी है कि KPK में जो जिस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की पार्टी को बनाया गया था और कोशिश की गई थी कि वहाँ से इमरान खान के वोट को पार्टी को तोड़ा जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ गया, तो अब ये हरबे शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अब हमसे आप ये देखें कि चारसदा में लोगों ने रैलियाँ निकाली हैं, असद कैसर का हल्का है, वहाँ से लोगों ने अपने जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, अपने कहीं चूँकि पख्तून लोग हैं वो डरते नहीं है जेलों से, मार कुटाई से, उनको नहीं डर लगता कि उनके घर में छापा पड़ जाएगा या उनको पुलिस उठा के ले जाएगी, इस वजह से वो उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है। फिर नौशहरा से परवेज़ खटक का जो अपना हल्का है, यहाँ से जो तस्वीरों में आप देखें किस तरह लोगों ने वहाँ से रैलियाँ निकाली, जलसे जुलूस किए, जलसों की इजाज़त मिल भी रही है। हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट है, उनके जो जज हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो बड़े दबंग हैं। वो जो हुक्म देते हैं उनके ऊपर हुक्म अदूली नहीं करने देते। चीफ सेक्रेटरी को और IG को उन्होंने पहले भी बुला के तनबीह की थी। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस असद कैसर को नहीं अरेस्ट कर रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर रिहाई के ऑर्डर हो गए तो फिर दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस को मोहरा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि चारसदा में जो यूनियन कौंसिल के लोग हैं उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ के तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और यहाँ आप इस तस्वीर में देख भी रहे होंगे कि ये एक यूनियन कौंसिल का प्रोग्राम था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग एक शक्ल इख्तियार कर गई और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए। तहरीक इंसाफ के झंडे लेके लोग निकलते हैं, जेलों से जो उनके कारकुन रिहा होते हैं उनकी रिहाई के मौके पर वो इस्तकबाल के लिए पहुँच जाते हैं PTI के झंडे लेकर। इस वजह से कुछ लोग खौफजदा हैं कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर नहीं किया जा सका, उनके बल्ले के निशान को बाहर नहीं किया जा सका, तो अब क्या बनेगा? इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, तो तहरीक इंसाफ तो इस तरह तो क्रश नहीं होगी और अगर इंतखाबात में हुई तो फिर किसी के पास बचेगा नहीं कुछ, क्योंकि इलेक्शन में तो जिस तरह लोगों ने ठप्पे लगाने हैं बल्ले पे तो वो सबको मालूम है, इसलिए नताइज को चेंज करने की कोशिश की जा रही है।
फवाद चौधरी को सुबह उनके भाई जो फैसल चौधरी हैं उनके घर पे नाश्ता कर रहे थे, तो वो उनको उठा के ले गए थे। तो अब फवाद चौधरी के हवाले से मैं जो बात कर रहा था वो बीच में रह गई थी। ये इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये इसके पीछे फवाद चौधरी चूँकि इस्तेकाम पार्टी के जब इन्होंने ऐलान किया तो उसमें वो पाए गए थे, खाना खा रहे थे वहाँ से। उसके बाद फिर उनकी एक और जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। अब उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो जेलम में इस्तेकाम पार्टी का जलसा करवाएं और वहाँ पे बाकायदा तौर पे अनाउंस करें कि वो इस्तेकाम पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। एक मेरे दोस्त हैं, उनकी खुफिया मुलाकात हुई थी फवाद चौधरी से, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें फवाद चौधरी बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे कि वो इस्तेकाम पार्टी से इलेक्शन लड़ें और दूसरा इस्तेकाम पार्टी का जलसा भी करवाएं। तो इस वजह से अब ये शर्त रखी गई है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ना, बल्कि उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ बयानात भी देने हैं। और जो मुखालिफ पार्टी है इमरान खान की, इस्तेकाम पार्टी जिसको बनाया जा रहा है, जो लोग ला ला के उसमें उनकी थैलियां भरी जा रही हैं, उसमें रह के कैंपेन भी करनी है और सियासत भी करनी है और इलेक्शन भी लड़ना है। कुछ लोग नहीं लड़ना चाह रहे, उनको पता है कि उनका अंजाम क्या होगा। तो फवाद चौधरी तो खुद कहते थे कि इमरान खान के अगर बल्ले के निशान के अलावा कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। तो इस वजह से फवाद चौधरी को उठा लिया गया, उनके ऊपर फोर्स है। फारूक हबीब को आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई नहीं छोड़ी, बल्कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तोहमत लगाए। फिर जो उस्मान डार थे उनसे ये करवाया गया। तो जो लोग पहले का मतलब खबर आती है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, बाद में वो फिर गिरफ्तारी के क्योंकि वो बताया जाता है कि जी गिरफ्तार नहीं, वो तो उठाया नहीं, पुलिस कहती है हमारे पास तो है ही नहीं, वो फिर अगवा हो जाते हैं। अगवा होकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी इंटरव्यू में बरामद होते हैं और उनको शर्त रखी गई है कि आपने इमरान खान के खिलाफ बयान देने हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं, घटिया इल्ज़ामात लगाने हैं। स्क्रिप्ट राइटर उनको स्क्रिप्ट देते हैं। और उसके बाद अब ये जो सूरत हाल है आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ को हराना, वैसे तो ओवरऑल मुल्क में जाओ जितने मर्जी सर्वे करा लें, जो अपना इदारों का जो सर्वे था उसमें भी तहरीक इंसाफ 62% मुल्क में मकबूल थी और इलेक्शन जीत रही है। तो जाहिर है हर लोग खौफजदा हैं, कुछ ताकतें खौफजदा हैं। तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। लोग निकलते हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, घरों में मीटिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे से पैगाम पहुँचा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे हर तरफ नज़र आ रहे हैं। तो इस जो परवेज़ खटक की एक लॉलीपॉप पार्टी बनाई गई थी वो ज़मीन बोस हो गई है। तो अब सोचा जा रहा है कि किस तरह दोबारा एक और प्लान किया जा रहा है। वो प्लान क्या है कि अब इंतखाबात तो अनाउंस हो गए हैं, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे, जो टिकट होल्डर होंगे मुख्तलिफ हलकों से, उनको जेलों में बंद कर दिया जाए ताकि वो अपनी कैंपेन भी ना कर सके और इलेक्शन भी ना लड़ सकें। अब ये एक प्लान किया गया है। इस वजह से ये गिरफ्तारियां दोबारा से आपने देखा कि शुरू हो गई हैं मुल्क में और लोगों को उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। आगे उनके वर्कर्स नहीं मिल रहे तो उनकी बहनों को उठाया जा रहा है। फैसलाबाद में लोग ये कह रहे हैं कि अब लोगों को दूसरी सियासी जमातों से डर नहीं लगता, पुलिस से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो आके चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल करते हैं, क्योंकि पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा आप देखें कि मीडिया की ज़बानबंदी की जा रही है। अब आप देखें कि ARY जैसा चैनल जो कभी तहरीक इंसाफ के गुण गाया करता था, तहरीक इंसाफ के पॉलिसीज़ को समझा जाता था कि ये प्रो PTI है, उसको मैनेज कर लिया गया है। पिछले दिनों काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम को 14 दिन के बता के कि काशिफ अब्बासी साहब छुट्टियों पे गए हैं, उसको ऑफ एयर कर दिया गया। फिर अदील राजा साहब है जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। फिर जो मुआहदा हुआ है ARY के साथ कि उनको लोगों को निकालने हैं जो इमरान खान के हमायती हैं या नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। अब जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, वो एक अरसे से PTI पे प्रोग्राम कर रहे थे ARY पे, उनको निकाल दिया गया, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। क्यों? उनका जुर्म ये था कि वो नवाज शरीफ साहब के बादशाह सलामत के खिलाफ बोलते हैं और नवाज शरीफ साहब की सिलेक्शन हो चुकी है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो इसलिए कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात क्यों की जाए। हालांकि ये वही लोग हैं जो कभी उनको चोर डाकू कहते थे इन्होंने करप्शन से मुल्क को लूटाया, इन्होंने ये किया, उनकी दस्तावेजात दिखाते थे। वही लोग आज कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो बादशाह सलामत है, वो तो पवित्र है, वो तो दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर तो बातें नहीं करनी। अगर उनके खिलाफ कोई पोस्ट भी करेगा तो उसको उठा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई बोलेगा मीडिया पे तो उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। तो ये हालात हैं। अब एक और प्लान किया गया है, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तो उठाना है, दूसरा प्लान ये किया गया है मीडिया की जुबान बंदी करनी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको उठाना है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करता है नवाज शरीफ के खिलाफ या इमरान खान के या PTI के हक में, उनको उठाना है, उनकी जुबान बंदी करनी है, उनको ऑफ एयर करना है, उनको स्पेस नहीं देनी, मीडिया को मैनेज करना है, अपनी मर्जी से मैनेज करना है, अपनी मर्जी के टिकट और खबरें चलानी है। तो सिस्टम से लोग जानते हैं इस सिस्टम को कहाँ से क्या हो रहा है, और मुल्क में अब लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो गया, लोग समझ रहे हैं कि सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। अब लोग वो वाला 90s का ज़माना नहीं है कि जो लोग आप बताएंगे लोग समझ जाएंगे, मान जाएंगे। इसी वजह से लोगों के दिलों में इस निज़ाम से, इस बदबूदार निज़ाम से मज़ीद नफ़रत बढ़ रही है।
ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही है इस सिस्टम के खिलाफ। इस ये जो हालात हैं, इससे लोग तंग आ चुके हैं और लोग अब 90s और 1985 वाले सियासतदानों को नहीं देखना चाहते। खैर, आज क्योंकि ये डेवलपमेंट थी, पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आज आप देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और जीत के लिए ज़रूरी भी है। अगर आज हम ना जीते तो फिर बाहर होंगे। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।